अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जिनको अल्केन्स फॉलो करते हैं। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर जो है हम दो रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन, और जो हमारा सेकंड रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। इन दोनों रिएक्शंस को हम आज की इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है हम हैलोजिनेशन को एज ए लॉन्ग इसका मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। ये दोनों जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर अल्केन्स के जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी भी दूसरे एटम के साथ, तो उस प्रोसेस को जो है हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन के अंदर जो है आप लोगों को इस जो है नाइट्रेशन के वर्ड से भी अंदाजा हो गया होगा कि हम यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप की जब हम हाइड्रोजन के साथ है रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा अल्केन मॉलिक्यूल होता है वो नाइट्रेशन को जो है वो फॉलो करता है, या वो किस तरह से जो है हमें एक नाइट्रो के ऊपर जो है कंसिस्टेंट एक मॉलिक्यूल दे देता है। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अल्केन्स का, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो होता है अल्केन का वो रिप्लेस हो जाता है नाइट्रो ग्रुप के साथ। और इस पर्पस के लिए हम इस मकसद के लिए जो है नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक एसिड के अंदर से नाइट्रो ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे जाके अटैच हो जाता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये वेपर फेज नाइट्रेशन होती है और ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर जो है ये हमें नाइट्रो अल्केन देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं नाइट्रेशन की। The process in which hydrogen atom of alkanes is replaced with nitro group is called नाइट्रेशन। इस प्रोसेस को जो है हम नाइट्रेशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है कि हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल मौजूद है। जब हम इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोमीथेन के अंदर विद द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रो और विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। और यहाँ पे हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो होता है 450 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए इसके बाद हम एक और एग्जांपल इसी की देखते हैं। से हमारे पास है एक मीथेन मॉलिक्यूल, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं HNO3 के साथ 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर। तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2 और NO2 प्लस वाटर। ये नाइट्रोइथेन है और ये नाइट्रोमीथेन है।
नाइट्रो अल्केन्स हैं, जनरली जो है हम इनको इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पर, सॉल्वेंट के तौर पर, और उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर जो है हम इनको जो है नाइट्रो अल्केन्स को यूज करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। जो सेकंड प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन का, जो रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, अब हैलोजिनेशन क्या होती है कि जब भी अल्केन्स का हाइड्रोजन एटम जब किसी हैलो ग्रुप से या हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस होगा तो इस प्रोसेस को जब हैलोजिनेशन का नाम देते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ of hydrogen atom with halo group is called हैलोजिनेशन। अल्केन्स जो है क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ जो है सनलाइट की मौजूदगी के अंदर या यूवी रेडिएशंस की मौजूदगी के अंदर या हाई टेम्परेचर के अंदर जो है वो रिएक्ट करके जो है हमें सक्सेसिव रिप्लेसमेंट देते हैं हाइड्रोजन एटम्स की विद हैलोजन्स के साथ। तो इस प्रोसेस को हम हैलोजिनेशन का नाम देते हैं। जो एक्सटेंड होती है हैलोजिनेशन की वो डिपेंड करता है कि हम कितनी अमाउंट के अंदर जो है हैलो ग्रुप्स को या हैलोजन्स को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। रिएक्शन जो अल्केन्स के होते हैं फ्लोरीन के साथ वो हाईली वॉयलेंट होते हैं और ये जो है मिक्सचर ऑफ हमें प्रोडक्ट देता है जिसके अंदर कार्बन, फ्लोरिनेटेड अल्केन्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे प्रोडक्ट जो वो मिलते हैं। आयोडीन जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, तो जिसकी वजह से ये जो है ज्यादातर जो हैलोजिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का वो होता है फ्लोरीन, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और जो लेस रिएक्टिव होती है वो आयोडीन हैलोजन होती है। अब ये जो हैलोजन प्रोसेस है, हैलोजन रिएक्शन है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम इनिशिएशन स्टेप का नाम देते हैं, सेकंड स्टेप को जो है हम प्रोपेगेशन का नाम देते हैं, और जो थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप होता है हैलोजिनेशन का उसको हम जो है टर्मिनेशन का नाम देते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम इनिशिएशन का नाम देते हैं, इस स्टेप के अंदर जो है हम किसी भी रेडिकल को फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद उसका जो है हम अटैक करवाते हैं किसी भी अल्केन मॉलिक्यूल के ऊपर, और उसके बाद जो है हम उसकी प्रोपेगेशन करते रहते हैं, और फाइनली जब जो है फिर क्या करते हैं टर्मिनेशन करते हैं, तो हम वहां पे जो है दोनों रेडिकल्स को मिला के, मतलब हमारे पास एक हैलोजन का रेडिकल होगा और दूसरा हमारे पास जो है किसी अल्केन का रेडिकल होगा, दोनों को हम जब मिला देंगे तो उससे हमारा जो फाइनल मॉलिक्यूल होगा वो मिल जाएगा, और इस प्रोसेस को जो हम टर्मिनेशन का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम इनिशिएशन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हम किस तरह से जो है हैलोजेंस के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। स्टेप 1 है इस स्टेप को जो है हम नाम देते हैं इनिशिएशन का। हम क्या करेंगे, हम एक हैलोजन का मॉलिक्यूल ले लेंगे और उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस को हम गिराएंगे, तो उससे जो है ये 2 रेडिकल्स बन जाएंगे। क्लोराइड के रेडिकल, अब हमने क्लोरीन लिया है तो इसके 2 क्लोराइड की क्लोराइड फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। फिर ये इन रेडिकल्स का जो है हम सेकंड स्टेप के अंदर जो है अटैक करवाएंगे एक स्टेप 2 है
इसको हम प्रोपेगेशन का नाम देते हैं। ये प्रोपेगेशन स्टेप कहलाता है। इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक अल्केन लेंगे और उसके ऊपर जो है इस क्लोराइड रेडिकल का अटैक कराएंगे, इस क्लोराइड का उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो ये जो है हमें एक अल्केन का या मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा और उसके साथ साथ है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बन जाएगा। और ये रिएक्शन भी जो है हम सनलाइट की मौजूदगी के अंदर ही करते हैं। अब स्टेप 3 क्या है इसके अंदर? स्टेप 3 के अंदर स्टेप 3 को हम नाम देते हैं टर्मिनेशन स्टेप का। टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये मिथाइल रेडिकल और ये जो सेकंड क्लोराइड रेडिकल था ये दोनों मिल जाएंगे। ये दोनों मिलकर जो है एक मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था जो है इसके जो हैलोजिनेशन है इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन कहलाता है, उसके अंदर हमने सबसे पहले जो है फ्री रेडिकल्स को जनरेट करना होता है। सेकंड स्टेप के अंदर जो है हम फ्री रेडिकल का जो अटैक करवाते हैं किसी अल्केन मॉलिक्यूल के ऊपर या किसी भी अल्केन के ऊपर। और उसके बाद है जो टर्मिनेशन इसका जो स्टेप है, स्टेप के अंदर क्या करेंगे दोनों रेडिकल्स को हमने एक मिथाइल रेडिकल जनरेट किया था प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर, और हमने जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है दो जो है क्लोराइड रेडिकल्स जनरेट किए थे। फिर इन दोनों रेडिकल्स का हम एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसके नतीजे में जो है हमें एक जो है क्लोराइड के ऊपर मुश्तमिल जो है हमें एक जो है अल्केन मॉलिक्यूल मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने जो है मिथाइल क्लोराइड को जो है वो प्रिपेयर किया है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म को कि अल्केन्स का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है। अभी टर्मिनेशन के अंदर जो है हमने एक मिथाइल क्लोराइड बनाया। इस मिथाइल क्लोराइड को हम ओपन करके लिख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर जो है हम एक क्लोराइड रेडिकल का अटैक करवाएंगे। ये क्लोराइड क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को जो है अपने साथ लेके चला जाएगा और पीछे बचेगा CH2Cl रेडिकल प्लस HCl। फिर इस स्टेप का हाइड्रोजन इसको फिर हम अटैक कराएंगे एक Cl2 मॉलिक्यूल के साथ। फिर ये रेडिकल जो है कन्वर्ट हो जाएगा CH2 और Cl2 प्लस Cl रेडिकल के अंदर। थोड़ी ये रेडिकल नहीं बनेगा। फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे CH Cl Cl, और अब इसके ऊपर जो है हम क्लोराइड रेडिकल का अटैक करवाएंगे। जब इसका अटैक करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा
CH, Cl और Cl रेडिकल के अंदर, और फिर इस रेडिकल को जो है जो हमने जनरेट किया है एक Cl2 मॉलिक्यूल के साथ, तो जिसके नतीजे में Cl, Cl, Cl और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा with the formation of chloride radical। फिर इसके बाद इस मॉलिक्यूल को Cl, Cl, Cl और हाइड्रोजन को फिर हम रिएक्ट करवाएंगे Cl रेडिकल के साथ। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये CCl3 रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विद एलिमिनेशन ऑफ HCl। फिर CCl3 रेडिकल को जो है हम रिएक्ट करवाएंगे Cl, Cl के साथ, तो जिसके नतीजे कार्बन टेट्रा क्लोराइड मॉलिक्यूल मिलेगा विद द एलिमिनेशन ऑफ क्लोराइड फ्री रेडिकल। वही रेडिकल जो हमने से स्टार्ट के अंदर दो रेडिकल जो इनिशिएट किए थे, तो फिर हमने से एक रेडिकल से अपने रिएक्शन को स्टार्ट किया और फिर लास्ट में इस रिएक्शन के फिर एक क्लोराइड फ्री रेडिकल है वो मिल जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर जो है हमने दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी किया। जो फर्स्ट हमारा रिएक्शन था वो था नाइट्रेशन। हमने सबसे पहले नाइट्रेशन की सब्स्टिट्यूशन देखी कि नाइट्रेशन जो किस तरह से होती है, और उसके बाद हमने जो सेकंड जो रिएक्शन पढ़ा था वो हैलोजिनेशन था कि हैलोजिनेशन जो है वो किस तरह से प्रोसीड होती है, इसके स्टेप्स कितने हैं, और फिर हम उन सब स्टेप्स को जो है स्टेप बाय स्टेप जो हमको स्टडी किया है।